मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षा संकाय बहुउद्देशीय सभागार में वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु रविदास जी की प्रासंगिकता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा संकाय एवं विश्वविद्यालय SC/ST प्रकोष्ठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की भूमिका रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर निर्मला S मौर्य कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर रही एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्तागण प्रोफेसर विपिन कुमार, प्रोफेसर नागेंद्र कुमार, डॉक्टर बालेश्वर यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम, संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय प्रोफेसर रेखा अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग डॉक्टर सुरेंद्र राम, आयोजन सचिव शिक्षा स्वास्थ्य विभाग रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। मैं रेखा प्रोफेसर हूँ समाजशास्त्र विभाग में और अध्यक्ष हूँ यहाँ SC/ST यूनिवर्सिटी जो प्रकोष्ठ है उसकी अध्यक्ष भी हूँ। आज क्योंकि माघी पूर्णिमा 16 तारीख को संत रविदास शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखा है। उसका जो शीर्षक है राष्ट्रीय संगोष्ठी का वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संत शिरोमणि रविदास जी का जो योगदान है उसके संदर्भ में आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति पूर्वांचल वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव जी हैं जो पूर्व कुलपति राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह रीवा मध्य प्रदेश के पूर्व कुलपति रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे संत महात्मा तब तक प्रकट हुए हैं धरती पे जब सामाजिक बुराइयां, समस्याएं, हीनता की भावना, दासता की भावना, शोषण की प्रवृत्ति जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे महात्मा का जन्म इस धरती पे हुआ है। और वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है क्योंकि उन्होंने जिन लक्ष्यों को लेके अपना पूरा जीवन समाज के प्रति न्यौछावर कर दिया, आज भी कहीं ना कहीं वही स्थिति हमें समाज में दिखाई देती है। हमें कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कौन से कारण ऐसे हैं जिससे कि समाज परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, समाज के लोगों की सोच बदल नहीं पा रही है। तो हमें अभी भी जिस भाईचारे की बात, बंधुत्व की बात, समानता की बात, न्याय की बात हम करते हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण ये सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो पा रही हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बनना आसान है, करोड़पति बनना आसान है, अरबपति बनना आसान है, विद्वान बनना आसान है, सब कुछ बनना आसान है, लेकिन एक इंसान बनना आज के डेट में अभी भी मुश्किल है। तो हमें लगता है कि हमें इस अवसर पे हमें एक उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम ये अपने मन में प्रण कर लें कि हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे। और जो कॉन्सेप्ट शुरू से चला आया है कि जियो और जियो दे की भावना, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो सब कुछ है जो संत रविदास ने, जिसको हम रिसर्च में कहते हैं हाइपोथेसिस, प्राक कल्पना, वो प्राक कल्पना उन्होंने की थी कि 600 साल बाद शिक्षा में बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन चेंज होगा, थॉट्स चेंज होंगे, मानवीय सभ्यता बदलेगी, मानव की सोच बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी, वे ऑफ एजुकेशन बदलेगा। तो कहीं ना कहीं आदमी, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोग जैसे संत के लिए कहते हैं, तुलसी के लिए, कि जो अतीत के वर्तमान के धरातल पर अतीत का स्मरण करते हुए भविष्य की ओर संकेत करे, वो लोकनायक होता है। तो ये ऐसे संत, ऐसे महात्मा लोकनायक कहे जाते हैं जिन्होंने 600 साल पहले बैठकर भविष्य, जिसको हम कहते हैं विजन, ये विजन है, उनका विजन है कि समाज में ये बदलाव आएगा, शिक्षा ऐसी होगी। और आप देखिए आज शिक्षा में कितना बदलाव आ गया है। आज एंटरप्रेन्योरशिप है, आज स्किल डेवलपमेंट है, आज चरित्र का निर्माण है, ऐसे बहुत से, समावेशी शिक्षा है और बहुत सारी चीज़ हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं। और वही सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है आपने इतना बढ़िया विषय दिया है कि मेरा तो मनपसंद विषय है। मैं तो इसमें देखिए इतना लगा करके लाई हूँ
कि मैं खूब कविताएं पढूं, लेकिन वो नहीं करूंगी मैं।